अंजू बाला मैडम, माननीय सदस्य जाति आयोग भारत सरकार, और उनके साथ निदेशक श्री एस के, जिला पदाधिकारी एसपी साहब, सामान्य पदाधिकारीगण करूँगा और आग्रह करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन। सहरसा विकास भवन में पिछले कई घंटों से समीक्षात्मक बैठक चल रही थी, जहां अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय भारत सरकार दिल्ली से अंजुम बाला समीक्षात्मक बैठक में मौजूद थी और कोसी प्रमंडल आयुक्त मौजूद थे और तीनों जिला के डीएम, एसपी, डीडीसी सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। घंटों चली इस समीक्षात्मक बैठक में जब अंजू बाला जो राष्ट्रीय सदस्य है अनुसूचित जाति की, उन्होंने जब मीडिया से रूबरू हुआ तो उन्होंने सारे बातों को बताया कि समीक्षात्मक बैठक में किन किन बिंदुओं पे अधिकारियों के साथ बात की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें हम साफ कहना चाहेंगे जो क्राइम संबंधित बातें हैं उस पर चर्चा हुई, शिक्षा को लेकर के चर्चा हुई, महिला सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई और जागरूकता को लेकर के चर्चा हुई। तो अंजू बाला ने अपने बयान में क्या कहा है, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। कमीशन के क्योंकि हम डिवीज़न मीटिंग करते रहते हैं, अभी हाल में पटना में भी मैंने किए, गया में भी किया और कल पूर्णिया होके आज यहाँ आ रही हूँ और कल भी मैं जा रही हूँ। इस समय हम लोग ये मीटिंग टाइम से होती भी रहती है, लेकिन आपको भी मैं मीडिया को भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी फुल कमीशन भी आने वाला है और फुल कमीशन में भी जो मुद्दे हैं तो जैसे भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि कमीशन उनके सेफ गार्ड के लिए है। कहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है, अगर हत्या है, रेप है, वो टाइमली क्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है, उस पे सब पे हमारी निगरानी होती है। और आज ये पूरे डिवीजन की मीटिंग थी, 3 जिला इसमें थे और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। बहुत सारी चीजों में कुछ कमियां भी पाई गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में और बैंक को लेके भी कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं। तो उस पे 15 दिन के लिए हमने टाइम दिया है, जितना जल्दी हो सकते हैं वो रिपोर्ट हमको देंगे और जिस तरीके से योजना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो होना ही है, ये कमीशन के निर्देश है। मैडम, आपने 3 जिला का रिव्यू किया, उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्किंग आप किस जिला को देंगे? किस कैटेगरी में किसने अच्छा काम किया है? देखिए, अभी कैटेगरी में तो मुझे लगता है नहीं बांटना ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हम बैठे हैं सहरसा का अभी अच्छा रिपोर्ट है, क्योंकि बैंक में भी इन्होंने अच्छा लोन का किया और सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें इनका अच्छा रिपोर्ट मिला। हालांकि हम उसे फिर भी एग्जामिन कराएंगे कि क्योंकि जितने स्कॉलरशिप के फॉर्म आए, जितना स्टूडेंट था उतना उसको मिल भी गया, हम खुश हैं। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस है तो दूसरे जिलों को भी इससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन के बिना, एजुकेशन पे हमें ज्ञान होगा तो ज्ञान से आज हम मीडिया, आप भी हैं तो बात पूछ भी रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ उसी के माध्यम से। इसीलिए उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, शिक्षा पे, क्योंकि बाबा साहब ने ही स्टार्टिंग किया था कि सपना ही हमारा वहां से शुरू होता है, चाहे हम खाना कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो इसीलिए जोर भी है कि एजुकेशन पे जितना हो सके फोकस करें। जो थोड़े बहुत कमियां हमें नजर आई हैं उसे दुरुस्त कराने के लिए निर्देश हमने दे दिए हैं और उम्मीद है वो जल्दी सब कुछ ठीक होगा। क्राइम के मामले में डिस्पोजल का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने दिन के अंदर निर्देश हैं उसी के रूल के हिसाब से होना चाहिए। और बाकी अगर बात वो जरूर करूंगी कि अगर इनके स्तर से सारा कुछ सुलझ जाता तो कमीशन तक लोग नहीं आते। तो उम्मीद यही है, जिले लेवल की है तो अपने जिले तक रखिए, कमीशन तक मत आने दीजिए। बाकी अगर कमीशन पे आएंगे तो फिर कमीशन आपको छोड़ेगा नहीं। लास्ट ये जो निर्देश क्या आपके स्तर से दिया गया तीनों जिलों के प्रशासन? हाँ, हमने निर्देशित तो किया ही है। एक तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बेटी है तो सब कुछ है और उनकी सुरक्षा होगी तो ये रेप जैसी जो घटनाएं हैं, मानसिकता बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। और एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा है और जितना भी क्राइम बढ़ रहा है उसके अंकुश लगाने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाए, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाए। और बस यही बातों के लिए हम आए भी हैं और फुल कमीशन बाकी इसकी फिर पूरी समीक्षा करेगा। और मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कमीशन को हम जो सोमोटो पावर लेते हैं वो आपकी वजह से हम लेते हैं, क्योंकि आपके प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया
की तरफ से जब भी हमें सोमोटो पावर हम ले लेते हैं यूट्यूब के माध्यम, जैसे हमारे पास खबर आती है, आपकी खबर देखते ही, क्योंकि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं कमीशन तक, उनको पता ही नहीं है कमीशन क्या है, अधिकार कैसे लड़ना। तो जब हमारे पास आपका न्यूज आती है, हम सोमोटो पावर लेके उस पर एक्शन करते हैं और उसमें उनको इंसाफ मिलता है, इसीलिए मैं आपका वो धन्यवाद देना चाहती हूँ। फुल कमीशन कब तक आने की उम्मीद है? फुल कमीशन बहुत जल्दी आएगा, कुछ डेट डिसाइड हुई है, लेकिन शायद उस समय विधानसभा सत्र चल रहा होगा, तो हो सकता है उसमें डेट आगे बढ़ जाए। धन्यवाद। सुना कि राष्ट्रीय सदस्य जो है अंजू बाला जो है, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और उनका कहना है जो योजना है, योजना धरातल पर उतरे और जहां तक योजना पहुंचनी चाहिए उसको जागरूकता कैंप लगा करके वहां तक योजना पहुंचे। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।